तुम्हारे हर सवाल का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी समय मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल शिक्षित भारत द एजुकेटेड इंडिया में। तो आज हमारा चर्चा का विषय है संविधान, जिसमें कि हम प्रियम्बल और अन्य चीजें भाग 1 से लेके पूरी सीरीज देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसकी एक भूमिका दिखाना चाहता हूँ आपको। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसको बनने की जो प्रक्रिया रही है वो कितनी जटिल और किस हिसाब से रही है, उसको मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। तो संविधान बनाने की जो सबसे पहली मांग उठी थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा उठाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी इसे समर्थन दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ और 389 सीटों 389 सीटों पे चुनाव घोषित किए गए देश में कि यही वो लोग होंगे जो जनता के द्वारा चुन के आएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के हमारे देश का सर्वोत्तम किताब संविधान का निर्माण करेंगे, जिसमें 389 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, देसी रियासतों को 93 और अन्य को 15 सीटें दी गई थी। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ और 1946 में ही पहली बैठक हुई थी और संविधान की पहली कार्यवाही 1 दिसंबर 1946 को प्रारंभ कर दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ऐसी रही है हमारे संविधान बनाने की कुछ प्रक्रिया और कुछ तिथियां। अब हम आगे चलते हैं इसमें। फिर वो दिन आता है 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते हैं, उनके हाथों में कुछ दस्तावेज था और वो कुछ अन्य नहीं, यही था प्रियम्बल, जिसे कि हम उद्देशिका कहते हैं। इसे संविधान में फिर हम फ्रंट पेज पे एडमिट किए और उद्देशिका का मतलब ये होता है उद्देश्य। इसे पढ़ के हमको अंदर की चीजें पता चलेंगी कि संविधान हमें क्या क्या चीजें बताता है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो वही संविधान है। तो नेहरू जी के द्वारा दी गई जो प्रियम्बल थी उसे कुछ हमारे संविधान में इस तरह से लिखा गया है: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यही थी हमारे संविधान की उद्देशिका, जो कि आप यहाँ फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। तो ऐसे शुरू हुआ था कुछ संविधान बनाने का प्रक्रिया और ये रहे हमारे प्रियम्बल। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको। पेपर में अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें जो पेपर पूछे जाते हैं तो प्रियम्बल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम जरूर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली ये पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें मेंशन करिएगा, ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो पॉइंट है ये अक्सर संविधान में पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है जो आप देख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी और यहीं से सवाल बेसिकली उठते हैं। तो मैं इनको आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको दिखाना चाहूंगा। देखिए मुख्यतः इसमें जो शब्द है सोवरेन, इसका मतलब होता है संप्रभुत्व, लॉ मेकिंग पावर। सोवरेन मतलब हो गया कि कोई अथॉरिटी जो सोवरेन है, जिसके पास खुद की लॉ मेकिंग पावर है, जो अपना मैटर इंटरनल सॉल्व कर सकता है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, जो खुद अपने लिए कानून बना सकता है, वो बॉडी सोवरेन है। तो इंडिया हमारा एक सोवरेन बॉडी बन गया। और इसमें फिर सोशलिस्ट शब्द हुआ। सोशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि समाजवादी, जो कि जितने भी इट बिलीव्स टू शेयरिंग ऑनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली अमंग सोसाइटी। समाज के जितने भी प्रॉफिट्स एंड शेयर्स होंगे उसको हम बराबर हिस्सों में समाज में बांटेंगे, समानता कह सकते हैं एक लाइन में इसको हम। और सेकुलर का तात्पर्य है, यहाँ पे आप साधारण भाषा में देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष पढ़ते हैं हम इसको, परंतु ये वास्तविक शब्द पंथ निरपेक्ष है, जिसमें ये कहा गया है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी धर्म को प्रमोट करेगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, राज्य को उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगला शब्द हम यहाँ पे देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब बाय द अब्राहम लिंकन, हम कहते हैं ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, यही डेमोक्रेसी है। और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है,
जैसे कि लॉ मेकिंग पावर में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उसमें, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है। और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस बात को नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद अगला शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। इसका मतलब आप सीधे सीधे एक लाइन ये समझ सकते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जनता के द्वारा चुन के जाएगा वही सर्वोपरि होगा। देश का प्रथम नागरिक, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो जनता के द्वारा ही चुन के जाता है, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं उसको, और प्रधानमंत्री वो भी जनता के द्वारा ही चुन के जाता है। और यहाँ पे एक और मुद्दा है कि क्या प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, तो केशवानंद भारती केस में ये मैटर उठा था और इसमें बताया गया था कि जी हाँ, प्रियम्बल जो है एक संविधान का ही भाग है और उसमें बेसिकली संशोधन हो सकते हैं। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द का संशोधन किया गया था जो एडिशनल ऐड किए गए थे। बशर्ते ये चीज हमें ध्यान रखना है कि संशोधन करने के दौरान जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ना, उस पर असर ना आए, बाकी हम संशोधन कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्द का इसमें इन्वॉल्व किए गए, जो कि पहले से मूलभूत के संविधान के कॉपी में नहीं था। तो इंटीग्रिटी का मतलब आप अखंडता से देख सकते हैं, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता आप नहीं कहेंगे इसको, पंथ निरपेक्षता बताएंगे आप इसको, और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, जो कि समाज की जितनी भी रिसोर्सेज है उसको हम बराबर बांटेंगे और सबको हम बराबर देखेंगे, ये हमारा हो गया सोशलिस्ट। तो अभी तो हमारा, तो ये हमारा संविधान की उद्देशिका रही, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, और जो मेन चीजें हैं मैं इनको नोट डाउन किया, आपको समझा दिया। तो फिर अगली चीजें हम सीरीज वाइज लाने की प्रयास करते रहेंगे इसमें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद।